जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने आजसू को यह सोचने को मजबूर कर दिया है कि वह अगले 5 साल तक क्या राजनीति करेगा, क्योंकि उसका जो कुर्मी वोट बैंक था वो खिसक कर जयराम महतो की तरफ चला गया है। हालांकि मांडू से चुनाव जीते तिवारी महतो ने पेशकश की है कि वे सुदेश महतो के लिए अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं और वे सुदेश महतो से बात करके जल्द ही अपना इस्तीफ़ा सौंप देंगे। लेकिन सुदेश महतो के लिए सीट छोड़ने वाले तिवारी महतो उर्फ निर्मल महतो शायद इस बात को भूल गए कि वे 300 से भी कम वोटों से जीते हैं, 200 कुछ वोटों से उनको जीत मिली है। ऐसे में वे सुदेश महतो के लिए सीट छोड़ भी देंगे तो सुदेश महतो वहाँ से भी जीत पाएंगे या नहीं, उस पर भी संदेह है। तो खैर, लेकिन बात हो रही है आजसू की और बात हो रही है JLKM और जयराम महतो की। 2 महीने पहले इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ, विधानसभा चुनाव के ठीक 2 महीने पहले, और चुनाव चिन्ह मिला कैंची। इस चुनाव के दौरान जब हम घूम रहे थे तो कैंची की चर्चा हर जगह थी। हर कोई ये कह रहा था कि कैंची वोट तो लाएगा पर चुनाव नहीं जीत पाएगा। लगभग वैसा ही हुआ। जयराम महतो 2 सीटों से लड़े और 1 सीट से यानी डुमरी से चुनाव जीत गए, लेकिन बाकी जगहों पर उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया आजसू को और NDA को, वो इतना बड़ा है कि आज तक के जो पिछले 15 सालों का जो चुनावी इतिहास है उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने न्यूनतम के स्कोर पर आ गई। 2009 के चुनाव में बीजेपी को 18 सीटें मिली थी, लेकिन उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी कभी उतने कम सीटों पर नहीं आई। इस बार उसको बहुत कम सीटें आई हैं। इस बार उसको सिर्फ 21 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। विधानसभा चुनाव के ठीक 2 महीने पहले झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को चुनाव आयोग ने रजिस्टर्ड किया था। जयराम महतो ने ये पार्टी बनाई और चुनाव चिन्ह मिला कैंची। जब हम चुनाव के दौरान झारखंड के अलग अलग इलाकों में घूम रहे थे तो हमने जयराम महतो के प्रभाव और कैंची के प्रभाव के बारे में लोगों से पूछा, तो ज़्यादातर जगहों पर लोगों का ये कहना था कि कैंची चुनाव तो नहीं जीतेगी लेकिन कई जगह वोट काटेगी ज़रूर। और वही हुआ इस चुनाव में। जयराम महतो खुद लोकप्रिय नेता हैं, 2 सीटों से लड़े थे, 1 सीट पर हार गए, लेकिन डुमरी की सीट पर उन्होंने मंत्री बेबी देवी को हरा दिया है। तो 1 सीट तो जयराम महतो और JLKM को मिल गई है। लेकिन JLKM ने कितनी जगहों पर भाजपा और आजसू यानी NDA का खेल खराब किया है, ये अपने आप में एक दिलचस्प आंकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी अगर 21 सीटों पर सिमट गई है और आजसू 10 सीटों पर लड़ने के बाद सिर्फ 1 सीट पर आ गया है, तो यह JLKM का एक कारनामा कह सकते हैं, उसका असर कह सकते हैं और उसका प्रभाव कह सकते हैं। तो आपको बता दें कि झारखंड में जिन 34 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत दर्ज की है, उनमें से 15 सीटों पर JLKM तीसरे नंबर पर रहा है और 2 में वो दूसरे नंबर पर रहा है। यानी NDA का खेल अगर किसी ने खराब किया है तो जयराम महतो की पार्टी JLKM ने किया है। हिंदुस्तान अखबार में रंजन की एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट छपी है इस बारे में और मैं उस रिपोर्ट के आधार पर अपना ये वीडियो बना रहा हूँ। और चूँकि यह रिपोर्ट हिंदुस्तान अखबार में छपी है और रंजन की रिपोर्ट है और ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है, तो मुझे लगा कि ये हमारे दर्शकों तक भी पहुंचना चाहिए। तो रंजन की इस रिपोर्ट में लिखा है कि विधानसभा चुनाव से महज 2 माह पहले चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हुई पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का खेल इस विधानसभा चुनाव में बेशक नहीं बना, लेकिन उसने NDA का खेल जरूर खराब कर दिया। राज्य में कुर्मी समाज की लगभग 15% आबादी को लक्ष्य करते हुए JLKM सुप्रीमो जयराम महतो चुनाव में उतरे थे, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने न सिर्फ कुर्मी समाज के स्थापित नेता और आजसू प्रमुख सुदेश महतो की, बल्कि आजसू पार्टी की और NDA की लुटिया भी डुबो दी। बीते लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले जयराम महतो ने विधानसभा के चुनाव में राज्य की 81 सीटों में से 71 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। इन 71 में से वह खुद अपनी 1 सीट जीत सके हैं।
जयराम महतो खुद बेरमो और डुमरी से चुनाव के मैदान में थे, जिसमें से उन्होंने डुमरी की सीट पर जीत दर्ज की है और बेरमो की सीट पर वह दूसरे नंबर पर रहे हैं। जेएलकेएम को 70 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में जिन 34 सीटों पर जेएमएम की जीत हुई है, उनमें से 15 सीटों पर जेएलकेएम ने तीसरा स्थान लाकर एनडीए को चोट दी है। वहीं कांग्रेस की जीत वाली 16 में से 6 सीटें और सीपीआई-एमएल की जीत वाली 2 में से दोनों सीटों पर जेएलकेएम ने एनडीए को झटका दिया है। एनडीए की जीत वाली 24 सीटों में से 9 सीटों पर जेएलकेएम के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस चुनाव में डाला है जयराम महतो और उनकी पार्टी ने, और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले चुनाव में 2029 के विधानसभा चुनाव में जयराम महतो और उनकी पार्टी एक बड़े प्रभाव के साथ उतरेंगे और कुछ न कुछ उलटफेर जरूर करेंगे झारखंड की राजनीति में। जहां तक समीकरणों का सवाल है, जो काम आजसू पार्टी करती रही, कभी 5 सीट कभी 6 सीट लाकर, और उसके बाद कालांतर में धीरे धीरे आजसू का प्रभाव कम होता गया, क्योंकि उसकी एक पहचान ये बन गई कि वो सत्ता के साथ रहकर चलना चाहती है और झारखंडी मुद्दों को वो सिर्फ कागज़ों में और घोषणाओं में उठाती है। हकीकत में इनसे आजसू का कोई लेना देना नहीं रह गया है। लेकिन वहीं जयराम महतो युवा हैं, आक्रामक हैं, और उन्होंने जिस तरह से झारखंडी अस्मिता की बातों को, झारखंड की जो समस्याएं हैं, विस्थापन, पलायन, इन सब को जिस तरह से उठाया है, उससे उनको ज़बरदस्त सहयोग और ज़बरदस्त जन समर्थन मिला है। और उसका ये नतीजा है कि जिन सीटों पर 34 सीटों पर जेएमएम जीता है, वहाँ 15 सीटों पर जेएलकेएम तीसरे नंबर पर रहा है, और इसके साथ कांग्रेस की जीत वाली 16 में से 6 सीटों और माले की जीत वाली 2 में से दोनों सीटों पर जेएलकेएम ने एनडीए को झटका दिया है। और सिर्फ एनडीए को ही झटका नहीं दिया है, जयराम महतो और उनकी पार्टी ने एनडीए की जीत वाली सीटों पर भी 9 सीटों पर तीसरे नंबर पर रहकर कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों को भी नुकसान पहुंचाया है। तो ये कैंची ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ चली है। जयराम की कैंची ने बेतरतीब काटा है, जो जहां मिला उसको वहां काटा है, लेकिन अपना एक बड़ा जनाधार बनाया है। और मुझे लगता है कि उनको 15% से ज़्यादा वोट मिले होंगे इस चुनाव में। इस चुनाव में अगर वोटों का आकलन किया जाएगा, हो सकता है 1-2 दिन में आंकड़े सामने भी आ जाए, तो मुझे लगता है कि जयराम महतो की पार्टी ने इस पूरे चुनाव में 15% के आसपास वोट बैंक पर अपना कब्जा जमाया है, हासिल किया है उस वोट को। तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज गया है इस चुनाव में, और अगले चुनाव में जयराम महतो निश्चित रूप से एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरेंगे। लेकिन आजसू के सामने अब क्या विकल्प है? आजसू के सामने अब कोई विकल्प नहीं दिखाई देता, क्योंकि जिस धारा की राजनीति कर रहा था आजसू, उसी धारा की राजनीति करते हुए जयराम महतो अब उनसे कहीं आगे निकल गए हैं, और एक तरह से उन्होंने इस विधानसभा के चुनाव में आजसू का बंटाधार कर दिया, उसका सुपड़ा साफ कर दिया। तो अब ये आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो के लिए भी सोचने की घड़ी है कि क्या उनके पास अब कोई विकल्प बचा है आजसू के साथ झारखंड में आगे की राजनीति का, या फिर उनको भी बाबूलाल मरांडी का ही रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। बाबूलाल मरांडी ने भाजपा से अलग होकर झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक नाम का दल बनाया था। 2009 से लेकर 2019 तक उन्होंने 3 चुनाव लड़े। एक बार उन्होंने 11 विधायक जिताए, एक बार उन्होंने 8 विधायक जिताए, लेकिन अंततः स्थिति ये हो गई कि उनके 6 विधायकों को भाजपा ने जब तोड़ा, तो उसके कुछ दिनों के बाद उनको बीजेपी में मर्ज करना पड़ा। उनके साथ ही 2 विधायक कांग्रेस में चले गए। तो क्या सुदेश महतो के लिए वही स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं? क्योंकि उनकी पार्टी के एक नेता बड़कागांव से इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े हैं। गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के भाई रोशन लाल चौधरी इस बार बड़कागांव से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े। हो सकता है कि अगले चुनाव में चंद्रप्रकाश चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़े। ऐसे में आजसू का अब क्या भविष्य है, ये सुदेश महतो को तय करना है। लेकिन मुझे लगता है कि अब आजसू का कोई भविष्य नहीं रह गया, क्योंकि जिस धारा की और जिस वोट बैंक की वो राजनीति करता है, वो अब उसके पास नहीं रहा। वो छिटक कर जयराम महतो के पास चला गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो को सिल्ली में 23,867 वोटों से हार का सामना करना पड़ा, और वहां जेएलकेएम के प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो ने 41,725 वोट हासिल किए।
और ये सुदेश महतो की पराजय का एक बड़ा कारण बना। मैं बताता हूं कि किन सीटों पर जेल केम ने खेल बिगाड़ा एनडीए का। मैं आपको उम्मीदवारों के नाम, उनको मिले वोट और जेल केम के उम्मीदवारों को मिले वोटों की एक सूची आपको पढ़कर सुनाता हूं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस चुनाव में जेल केम ने एनडीए का खेल कितना बिगाड़ा है। तो शुरुआत सिल्ली से करते हैं। सुदेश महतो आजसू पार्टी के सुप्रीमो यहाँ उम्मीदवार थे। उनको 23,867 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। और जैसा मैंने अभी बताया कि कैंची छाप के उम्मीदवार देवेंद्र नाथ महतो को यहाँ 41,725 वोट मिले। ईचागढ़ में आजसू के हरेलाल महतो 26,523 वोटों से हारे और कैंची छाप के उम्मीदवार को यहाँ 41,138 वोट मिले। इसी तरह रामगढ़ में सुनीता चौधरी आजसू की उम्मीदवार 6,790 वोटों से हारी और यहाँ पर कैंची छाप के उम्मीदवार को वोट मिले, आप आश्चर्य करेंगे, 70,979 वोट, 70,979 वोट मिले जयराम महतो की पार्टी जेल केम के उम्मीदवार को। बोकारो में विरंची नारायण 7,207 वोटों से हारे और कैंची ने यहाँ वोट लिए 39,621। इसी तरह कांके में भाजपा के जीतू चरण राम 968 वोटों से, मात्र 968 वोटों से हारे हैं और यहाँ कैंची छाप यानी जेल केम के प्रत्याशी को मिले हैं 25,965 वोट। छतरपुर में भारतीय जनता पार्टी की पुष्पा देवी मात्र 736 वोटों से हारी हैं और यहाँ जेल केम ने वोट उठाए हैं 1,065। गिरिडीह में निर्भय शाहबादी बीजेपी के 3838 वोट से हारे, 3,838 वोटों से हारे और जेल केम को यहाँ 10,787 वोट मिले। तमाड़ में गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर 24,246 वोटों से हारे हैं और यहाँ पर कैंची छाप को 26,562 वोट मिले हैं। खरसावा में सोनाराम बोदरा भाजपा के 32,615 वोट से हारे हैं और कैंची छाप के उम्मीदवार को यहाँ मिले 33,841 वोट। टुंडी में विकास कुमार महतो को मिले 25,603 वोट और कैंची छाप को मिले 44,464 वोट। सिंदरी में बीजेपी की तारा देवी 3448 वोट से हारी हैं और 42,664 वोट कैंची छाप को मिले हैं। निरसा में अपर्णा सेन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 1808 वोटों से हारी हैं और 16,316 वोट जेल केम को मिले हैं। मांडू में जयप्रकाश भाई पटेल कांग्रेस के उम्मीदवार थे, 231 वोटों से हारे सिर्फ, लेकिन यहाँ जेल केम के प्रत्याशी ने 71,276 वोट लिए। लातेहार में वैद्यनाथ राम जेएमएम के उम्मीदवार थे, मंत्री थे, सिर्फ 434 वोटों से हार गए और 4,295 वोट कैंची छाप ले गया। सरायकेला में गणेश महाली जेएमएम के उम्मीदवार 20,447 वोटों से हारे और 40,056 वोट जेल केम के प्रेम मार्डी ने लिए। तो इतनी सीटों पर जेल केम के प्रत्याशियों ने जो खेल बिगाड़ा है अलग अलग दलों के उम्मीदवारों का, उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा बीजेपी और आजसू ने भुगता है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब झारखंड की राजनीति में खास करके कुर्मी पॉलिटिक्स और जो रीजनल आइडेंटिटी वाली पॉलिटिक्स है, उसमें अब जयराम महतो आजसू को और सुदेश महतो को टेक ओवर कर चुके हैं और आने वाले समय में वे एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनने जा रहे हैं। और जो भी अगला चुनाव झारखंड में लड़ेगा, जो दल या गठबंधन, वो ज़रूर जयराम महतो को अपने साथ लेकर चलना चाहेगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सुदेश महतो वाकई झारखंड की राजनीति में अप्रासंगिक हो गए और अब उनका राजनीतिक भविष्य क्या हो सकता है? और जयराम महतो और उनकी पार्टी जिस तरह से इस चुनाव में उभरे हैं, जैसा प्रभाव उन्होंने दिखाया है और जितने वोट उन्होंने हासिल किए हैं, क्या वे आने वाले समय में झारखंड में एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनने जा रहे हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।